वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज की चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं जो तकरीबन हर पेपर में बार बार रिपीट होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए या कोई भी पास पेपर तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ is a collection of system program that control and coordinate the overall operation of a computer system। जो तमाम जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है, सिस्टम प्रोग्राम हो गया, उसको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, तो कौन सी चीज़ है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट MCQ है द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम। जो कंप्यूटर की टर्म है किस लैंग्वेज से ड्राइव की गई है? तो आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पे, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या अरेबिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। नेक्स्ट MCQ है WAN स्टैंड फॉर। तो चार ऑप्शन है, वाइड एरे, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या वेब एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपके पास चार डिटेल के साथ ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल वाइल द मेन फ्रेम यूज इट पावर टू एक्सिक्यूट मेनी प्रोग्राम करेक्टली। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ डिजिटल मॉडर्न कंप्यूटर। डिजिटल मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ है हु इज द फादर ऑफ सुप कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का फादर है किनको कहा जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एलन टर्निंग को। नेक्स्ट MCQ है अ CPU कंटेन। चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट MCQ है व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इज। MS DOS है ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है वी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेज़र जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट MCQ है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। जो 1 गीगाबाइट है ये किसकी इक्वल है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 मेगाबाइट के बराबर है। नेक्स्ट MCQ द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। तो चार ऑप्शन है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो CPU को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के जो कौन सा मेन कंपोनेंट्स हैं? तो ऑप्शन ए है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड माउस, अरिथमेटिक ALU एंड कंट्रोल यूनिट, या ALU या इंटीग्रेटेड सर्कल, या कंट्रोल यूनिट और मॉनिटर। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। जो एनालॉग कंप्यूटर काम करता है किस चीज़ की सप्लाई से काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रो पल्सेस, उन पे ये काम करता है। नेक्स्ट है विच वन इज डिजिटल डिवाइस सेलेक्ट फ्रॉम द चूज बिलो। जो गिवन ऑप्शन है, चार ऑप्शन, उनमें से डिजिटल डिवाइस कौन सी है? पहला ऑप्शन है क्लॉक विद द डायल एंड 2 हैंड्स, ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, या डिजिटल क्लॉक, या ऑल ऑफ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल क्लॉक है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीकों से काम करता है, प्रोसेस करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है CD रूम स्टैंड फॉर। CD रूम से क्या मौक़िफ़ बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज, जो बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये लॉजिकल, अर्थमेटिक और स्टोरेज ऑपरेशन ये तीनों ऑपरेशन करता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का जो फादर है किसको कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेंट कर्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट है इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज, अगर कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर काम कर रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट है अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट एंड अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म, वो कौन सी सेंसिटिव लाइट डिवाइस है जो ड्राइंग या प्रिंटेड कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो चार ऑप्शन है कीबोर्ड, स्कैनर, ओएमआर या नन ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी स्कैनर जो है वो कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है WW स्टैंड फॉर, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है ALU इज, ALU क्या है, इसका आप लोगों ने बताना है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है VGA स्टे, जो VGA है इससे क्या स्टैंड फॉर बनता है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार बार रिपीट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वीडियोग्राफिक अरे जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है MSI स्टैंड फॉर क्या है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अ मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा जो प्रोसेस है जो इंटरेक्शन करता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है यूज़र इंटरफेस जो है ये कंट्रोल करता है प्रोसेस इंटरेक्शन को। आगे नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर है वो कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करता था, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज को। नेक्स्ट है डैश इज अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस, कौन सी ऐसी जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो फैसिलिटेट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कंप्यूटरों के दरमियान में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो नेटवर्क है ये आपका कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर, जो कोडेड एंट्रीज हम करते हैं यूज कोई भी जो एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पासवर्ड है। नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है जो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के लिए, तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जो मिनी माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर इज द सेम, या नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ बोथ ऑफ दिस कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस, या मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है जो मिनी माइक्रो कंप्यूटर होता है वो तेज़ काम करता है मिनी कंप्यूटर से, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन, आप जो है यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बना सकते हैं स्टोरिंग देम इन कहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फोल्डर्स में आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिसोर्स मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो आई थिंक सी है, बिल्कुल सी है, मोडेम जो है ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को जो बरकरार रखती है। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइट पेन, लाइट पेन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ये। नेक्स्ट है यूनिवे UNIVAC इज क्या है, स्टैंड फॉर आपने बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर्स, जो हैकर्स होते हैं जो हमारे पास चार स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सी जो डिस्क्राइब करती है, पहला है ऑल हैव द सेम मोटिव,
break into other people's computer may legal break into the computer as long as they do not any damage या are people who are allergic to computer. तो correct answer option number B, break into other people's computer, दूसरे के computers में छेड़छाड़ करने वालों को कहते हैं. Next which type of computer are client computer? Most of the time is client server system. तो उसका correct answer है option number C है, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं. A computer cannot boot if does not have. कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं करता अगर उसमें क्या चीज़ ना हो. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो. तो नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेसेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. इसका जो वर्टिकल स्पेसेस होती है लाइंस ऑफ टेक्स्ट के दरमियान, उनको क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइन स्पेसिंग कहते हैं. नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लोपी डिस्क वाज. जो 3.5 इंच फ्लोपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.44 MB. नेक्स्ट है MICR स्टैंड फॉर. MICR जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैग्नेट इंक कैरेक्टर रीडर है. नेक्स्ट देखते हैं IBCD IC स्टैंड फॉर. ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है तो इसको गौर से देखें. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड इंटरचेंज कोड. ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हमारे पास चार जो इन्होंने दिए हुए हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. तो इनमें से कौन सा जो हिस्सा है CPU का? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU कहते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वेरा, ऑरकल, मैकफी या कैस्परस्काई. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑरकल जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है. नेक्स्ट है व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर. DMA से क्या बनता है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बनता है. नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस. हमारे पास चार ऑप्शन है, टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या ऑल ऑफ द दीज जो है इनमें से कौन सी आपकी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. टेप, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये तीनों जो हैं ये स्टोरेज डिवाइसें हैं. तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है. नेक्स्ट है व्हेन डिड नेपियर डेवलप लोथरम. लोथरम जो था नेपियर ने कब डेवलप किया था? ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1614 में. नेक्स्ट है MIS इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय. MIS जो डिज़ाइन करता है कोई भी जो प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन किसी भी जो डिसीजन मेक करने के लिए, तो इसको किसके ज़रिए करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैनेजर के थ्रू. नेक्स्ट है ASCII स्टैंड फॉर क्या बनता है? इसका भी आपने मुखफ़फ़ बताना है. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है. नेक्स्ट है जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड. जो जंक ईमेल होती हैं ये इनको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम इनको कहा जाता है. और आज का जो 50 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा. जो नॉन न्यूमेरिक डेटा है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखें एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर या बैंक बैलेंस या ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉय एड्रेस है. नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो इतनी मेहनत के बाद आपके तक वीडियो पहुँचाई जाती है तो आपका भी चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें. इससे हमें भी मालूम होता है कि कितने लोग हमारी जो इस इतनी मेहनत के बाद जो वीडियो है इससे फ़ायदेमंद हो रहे हैं. तो नेक्स्ट एमसीक्यू चेक करते हैं. व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, द कंप्यूटर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम और अ मशीन. जो कंप्यूटर किसी लार्जर मशीन या सिस्टम का हिस्सा होता है उसको एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है. नेक्स्ट है द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज टर्म. जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है, होम पेज इसको कहा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं 53 है, व्हेन अ फाइल इज सेव फॉर द फर्स्ट टाइम. जब फाइल जो होती है पहली मरतबा जब सेव की जाती है तो यहाँ पे चार ऑप्शन है. तो ऑप्शन नंबर बी है, इट मस्ट बी गिवन नेम टू आइडेंटिफाई इट. जब सेव की जाती है तो सबसे पहले उसका नाम दिया जाता है जिससे हम आसानी से उसको
आइडेंटिफाई कर सकें या ढूंढ सकें। नेक्स्ट है वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। जो प्रोग्राम में डेटा या कोई भी प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होते हैं, जो प्रोसेसर है इजीली उनको इस्तेमाल कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेन मेमोरी में होते हैं ये। नेक्स्ट है डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड। जो इंफॉर्मेशन होती है डेटा की वो मीनिंगफुल होती है, जबकि जो डेटा होता है ये रॉ फैक्ट होता है। नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक इट यूजफुल। कौन सी खुसूसियत होती है जिसको जो रोम होता है यूजफुल होता है, बन जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी है, डेटा इज इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल दैट इट इज़ रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। अगर लाइट चली भी जाए जो डेटा होता है वो आपका सेव होता है, तो वो इसका मतलब रोम में होता है, और रोम नॉन वॉलेटाइल होती है, इस वजह से ये ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड द पॉसिबल फॉल्ट देयर कॉजेज। वो कौन सा प्रोग्राम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो होता है वो इस्तेमाल होता है, कोई भी फाइंड करते हैं कोई पॉसिबल फॉल्ट हो या कोई भी वजह हो तो काज हो तो। नेक्स्ट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी है, असेंबली लैंग्वेज जो होती है इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट है IBM 1401 इज। जो IBM 1401 ये एक कंप्यूटर का नाम है, तो कौन सी जनरेशन है, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का नाम है ये। नेक्स्ट देखते हैं चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। जो मेन कंपोनेंट थे पहले कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स जो होते हैं वो इस्तेमाल हुए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, यूनिवेक होगा, IBM 1401 हो गया, CDC 1604 या ICL 2900 है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवेक जो है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलपिंग ड्यूरिंग। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर होते हैं वो कब डेवलप हुए थे, किस टाइम पीरियड में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1956 टू 1965 के दरमियान जनरेट हुए हैं। नेक्स्ट द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। जो सबसे ज़्यादा जो साइज था कंप्यूटर का लार्ज था, कौन सी जनरेशन का, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनका सबसे ज़्यादा लार्ज जो था साइज था। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस इज फॉर डैश जनरेशन कंप्यूटर। जो माइक्रो प्रोसेसर होती हैं ये ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। कौन सी जो डिवाइस है वो डायरेक्ट जो होती है इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए OCR। नेक्स्ट है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो प्रिंटर की किस तरह मेजर की जाती है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए डॉट पर इंच। नेक्स्ट आंसर है इन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट है इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड। जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो है बोथ सिक्वेंटली एंड पैरेलल। नेक्स्ट है अ स्मॉल एंड इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन विद इन। जो स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइसेस होती हैं उनको क्या कहा जाता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनमें सेंसर मौजूद होता है। नेक्स्ट है अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। कौन सा फॉल्ट होता है, उसको क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को करेक्टली वर्किंग नहीं करने देता, तो ऑप्शन नंबर सी बग उनको कहा जाता है, जिनको एरर भी या इस तरह का कहते हैं, एंटीवायरस वगैरह, वायरस वगैरह। 71 है अ सेल्फ रिप्लिंग प्रोग्राम सिमिलर टू वायरस व्हेन टेकन फ्रॉम 1970 साइंस फिक्शन नॉवल बाय जॉन बर्नर एंटाइटल द शॉकवेव राइडर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्म उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अनवांटेड repetitious messages such as unsolicited bulk email
आर नॉन एज, जो अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, जो अनसोलिसिटेड होते हैं, बुल्क ईमेल, तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, स्पैम कहते हैं। डीओएस, डॉस जिसको कहते हैं, स्टैंड फॉर क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हु इज द करेंसी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट का करेंसी का क्या नाम है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, सत्या नडेला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर या ऑल ऑफ दी अबव? इनमें से कौन सी इनपुट है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव है। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिजाइन किया पहली मरतबा? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जे प्रिपर एकर एंड जॉन डब्ल्यू मैकेले। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी, जिसको कहते हैं, किन्होंने इन्वेंट किया? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, डेनिस एम रैची ने। नेक्स्ट है, पर्सनल हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन अ कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीपल वेयर। नेक्स्ट है, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, व्हाट इज अल्टरनेटिव कंप्यूटर यूज इट फॉर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लिच इस्तेमाल किया जाता है। जो एरर होते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, तो बग होते हैं, जो ग्लिच है वो इसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, मॉडर्न कंप्यूटर इज वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, जो रिलायबल होते हैं मॉडर्न कंप्यूटर, लेकिन ये इनफ्लेबल होते हैं। 81 है, पर्सनल कंप्यूटर आर यूज नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन देयर मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट द कॉमन नेम फॉर द सच बोर्ड? वो जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें काफ़ी चिप्स होती हैं मेन बोर्ड पे, इस बोर्ड का क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर कौन सा होता है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो सिस्टम यूनिट होते हैं पर्सनल कंप्यूटर का टिपिकली, उसमें कौन सी चीज़ नहीं होती? उसके अलावा तमाम चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, मोडेम के अलावा तमाम चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कन्वर्ट करता है एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, उसको क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू द टाइम इन द मशीन लैंग्वेज, वो उसको क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर प्रोग्राम होती है ट्रांसलेट करता है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम मशीन लैंग्वेज में, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है इंटरप्रेटर। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कौन सा आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश ट्रांसलेटेड एंड एक्सिक्यूटेड प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर। रैम स्टैंड फॉर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट जो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है 91, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन द एनालॉग लाइन, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोडेम जो होता है ये यूज़ करती है जो डिजिटल डेटा होती है एनालॉग लाइन पे। BIOS, बायोस स्टैंड फॉर क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑल ऑफ द अबव है। एलोकेटेड हो गया, मॉनिटर हो गया, मैनेजर डिस्क एंड फाइल हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। 94 है, टू मेक अ कॉपी ऑफ द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड, तो जो मूव करते हैं कॉपी फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे में, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है फाइल ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डैश इज सेट अप टू हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा प्राइमरी फंक्शन होता है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, बायोस जो है ये इसका जो सेट करता है हार्डवेयर को और स्टार्ट को। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, कौन सी मेमोरी जो स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल है? तो ये रोम है। और 97 है, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेस टास्क एज रेफर टू द कंप्यूटर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम। और 99 है, एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट कंप्यूटरली होल्ड डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस, तो उसका करेक्ट आंसर है जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी होता है। नेक्स्ट, डैश इज अ की टू क्लोज अ सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड कैंसिल द कमांड एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्केप की।
और लास्ट क्वेश्चन है डैश इज अ फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, कौन सी की इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी F12 की इस्तेमाल की जाती है किसी भी सेव बॉक्स करने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा होता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। अल्लाह हाफिज़।